नमस्कार, R9 टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। निधि वन का नया अध्याय। जी हाँ, आपने निधि वन को लेकर कई कहानियां सुनी होंगी, कई चमत्कार देखे होंगे, पर आज R9 टीवी के माध्यम से आपको एक अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे। ऐसी कहानी दिखाएंगे, ऐसा अध्याय बताएंगे जिसे देखकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। पर आज हम यहाँ मौजूद हैं और पूरी रात गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई यहाँ श्री कृष्ण आज भी आते हैं रास रचाने के लिए अपनी राधा के साथ। तो चलिए चलते अंदर और जानते हैं क्या कुछ निधि वन का रहस्य है। निधि वन जितना पावन स्थल है, उतना ही यहाँ की जो कहानी है वो काफी ज्यादा रहस्यमय है। कहा जाता है कि शाम जैसे ढलती है तो धीरे धीरे यहाँ जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात को कोई भी नहीं रुकता। रात जैसे हो जाती है ये बिल्कुल बंद हो जाता है, यहाँ पे गेट बंद हो जाता है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 7 ताले लगाकर निधि वन को बंद किया जाता है, क्योंकि मान्यता है, कहा जाता है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं उनका ऐसा कहना है कि रात को यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो रास रचाने आते हैं अपने गोपियों के साथ। और यहाँ पे जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं वो लताएं जो है वो गोपियां बनके श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हुई नजर आती है। और सुबह जैसे होती है उसके बाद यहाँ पे वो प्रमाण मिलते हैं जिससे कि साफ समझा जा सकता है कि वाकई आज भी कुछ शक्ति है, आज भी श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान है और आज भी वो रास लीला करने यहीं पे निधि वन में आते हैं। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ पे श्री कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं, तो ये आप इस पे बिलीव करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। और हर भक्त कृष्ण जी की उस पर अटूट विश्वास रखता है, वो करते हैं। और यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे उनका नृत्य देख ले तो यहाँ की वो मानता है कि कोई ना कोई जो भी भक्त है, जो कृपा दृष्टि उन पे होती है, जो दुपक के या कहीं भी कहीं एकांत में बैठ के उनकी वो करते हैं, तो वो या तो मतलब वो सुध-बुध खो जाते हैं। अगले दिन तीसरे दिन तो वो कृष्ण के उसमें चले जाते हैं। अब भी आते आस करते हैं। अभी बिस्तर जो उनका हुआ, रात में कोई रुकता नहीं है यहाँ पे। सब मतलब अच्छा से सुबह उनके बिस्तर उलझे हुए मिलते हैं। आई डोंट नो, ये तो सब माइथोलॉजीज हैं, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ। और ये सारे ट्रीज वगैरह इन लोगों की सब इट्स वेरी डिफरेंट। और 5,500 साल पुराने देख के बिलीव करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और काफ़ी बिलीव्स है लोगों के कि यहाँ पे मतलब ऐसे होता है वैसे होता है, तो इट्स वेरी मतलब अलग चीज़ है बहुत ही ज़्यादा। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? रहस्यमयी, चमत्कारी, क्या कारिक है, रहस्यमयी भी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और भाव से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। निधि वन से तो हम ऐसे जुड़े हुए हैं ना कि वृंदावन निधि वन से ही जाना जाता है। वहाँ के बिहारी जी का प्राकट्य यहाँ पर हुआ है और जो धारणा है हम तो उसमें विश्वास करते हैं। 5,000 साल पहले है, आज भी हमें कृष्ण दिखाई देते हैं, राधा रास करती है। अभी न देख कर मन बहुत खुश होता है। पहले सुनते थे, अब देख भी रहे हैं अभी। हाँ, ऐसी लीला है। बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत कृष्ण को कहाँ से आई हैं? मैं जामनगर से आई और द्वारकापुरी को बहुत मानती हूँ, द्वारकाधीश को। और यहाँ बोलते हैं कि रात को जो भगवान साक्षात आते हैं और उसके लिए जो भी चीज़ रखते हैं उसमें मतलब पता चलता है, बिखरा हुआ होता है। तो ऐसे होता है कि अभी भी राधा कृष्ण बैठे हैं साक्षात। तो बहुत सुन के अच्छा लगा। मेरे साथ मोहित गोस्वामी जी भी है और गोस्वामी जी बस जा ही रहे हैं आरती करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सालों से है निधि वन में जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खासियत है निधि वन की? निधि वन राजे ये पवित्र स्थान है जहाँ से ठाकुर श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने ठाकुर श्री बांकी बिहारी लाल को प्रकट किया था अपनी भजन और तपस्या से। और यहीं से पहले यहाँ पे बिहारी जी रहते थे। यहीं से बड़े विश्व में जो आप मंदिर दर्शन करते हो यहीं से स्थापित हुए थे वहाँ पे। कहा जाता है कि यहाँ पे रात को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण रासलीला करने आते हैं। क्या वाकई
ये सच है? हाँ जी, आप सुबह दर्शन करेंगे, यहाँ पे लड्डू खाया हुआ, पान दातुन चबा हुआ और आधा करुए का जल मिलेगा। आप देख सकते हैं, सुबह दर्शन करोगे आप, सारा साड़ी श्रृंगार सब बेड पर मिलेगा। तो पूरा श्रृंगार का हाँ सामान जी। जो है वो बिखरा नजर आता है। पर इतनी जो यहाँ पे निधिवन में इतनी जो वृक्ष है आसपास, इनके बारे में कुछ बताइए। ये वृक्ष का आप नीचे से देखेंगे, एक चढ़ आ रही है, ऊपर जाके 2 गोपियां बन जाती हैं। ये माना जाता है कि एक राधा का रूप है, एक कृष्ण का। सो रात में यही राधा कृष्ण बन के रास करते हैं। पुरुष रूप में कृष्ण है केवल, बाकी सब है नारी। तो देखा आपने कि आरती हुई है, बस थोड़ी ही देर के बाद जो यहाँ का कपाट है वो बंद हो जाएगा और इसे 7 तालों के साथ बंद किया जाता है। पर इस आरती की जो खास बात यह है कि आरती के बाद यहाँ पे सेज जो है वो सजाया जाता है। सेज सजाने का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि जब दूसरे दिन सुबह यहाँ का कपाट खुलता है तो सेज में जो भी श्रद्धालु है अपने श्रद्धा के साथ यहाँ पे जो भी श्रृंगार का सामान या जो भी सामान रखते हैं वो बिखरा हुआ नजर आता है। एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, चमत्कारिक रहस्य है, जिसे ही समझने के लिए, जिसे ही देखने के लिए यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। और मेरे साथ पंडित जी भी यहाँ पे हैं जो यहाँ पे काफी सालों से है और ये देखते भी आ रहे हैं कि किस तरीके से भोर सुबह जब यहाँ पे गेट खुलती है तो चमत्कार जो है वो नजर आता है। पंडित जी, R9 TV में स्वागत करती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी क्या चमत्कारी रहस्य है, क्योंकि बिलीव करना बहुत मुश्किल है जब तक अपनी आंखों से ना देख लो। आप तो यहाँ पे काफी सालों से है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो हम कह रहे हैं, ये राधा रानी का श्रृंगार कक्ष है। अभी आप देख रहे हैं सब सामान रख दिया गया, पूरी से सजा दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं जी। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से माता रानी का और कृष्ण और राधा जी का जो सेज है यहाँ पे सज के तैयार है। पूरे श्रृंगार का सामान जो 16 श्रृंगार है वो श्रृंगार का सामान भी सजा दिया गया है। पान का पत्ता, दातुन के साथ लड्डू भी रख दिया गया है और चमत्कारी है ये रहस्य जो है इसे समझना बहुत मुश्किल है। कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे राधा और कृष्ण की मूर्ति भी विराजमान कराई गई है। सफेद रंग के वस्त्र में राधा रानी बेहद ही प्यारी लग रही है, उसी के साथ कृष्ण भी उनके बगल में बांसुरी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को ही देखने के लिए, इसी को ही समझने के लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और ये मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे कितनी भीड़ है कि यहाँ पे लोग बस इस दर्शन के लिए ही आते हैं कि कैसे ये चमत्कार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तालों के साथ इस कपाट को बंद कर दिया गया है। 1 2 3 4 और अंदर भी ताले लगे हैं, तो 7 तालों के साथ इसे बंद किया गया। और पंडित जी के हाथ में चाबी है और ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये चाबी जो है पंडित जी के हाथों में इन्होंने बंद कर दिया है। पर देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके से कृष्ण की लीला जो है वो नजर आती है। वाकई अद्भुत है। निधिवन तो बहुत पावन स्थल है, पर कितना ज्यादा रहस्य अपने आप में समेटे हुआ है ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। पर यहाँ पे जिस तरीके से सेज सजाया जाता है उसकी भी अपना अलग ही महिमा है और लोग अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे सेज की जो भी सामग्री है वो लेके आते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सूरत से आए हैं और सबसे खास बात यह है कि इन दोनों की 25th एनिवर्सरी है और इसी खास मौके पर अपने जीवन को 25th एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आज जो है वो सेज सजाया है। महिमा जो है श्री कृष्ण और राधा की अपरंपार है, कुछ शब्द नहीं निकल पाता, आपके आंखों में आंसू है। सबसे पहले तो आपको 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगी आप? कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल ठाकुर जी की माया एकदम अपरंपार है। राधा जी की इतनी कृपा, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने देखा सुबह, आप आज सुबह आई थी, देखा हमने, क्या महसूस किया आपने? फीलिंग महसूस किया, वो साक्षात ठाकुर जी
होता जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसा एहसास होता है जिसे शब्दों में शायद नहीं बयां किया जा सकता, लेकिन इतना खास पल और इतनी खास जगह आप मौजूद हैं, 25वीं एनिवर्सरी पे आए, आपके लिए तो है। उनकी असीम कृपा है हमारे ऊपर, राधे में कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है। यहाँ से जो भी श्रद्धालु आए थे दर्शन करने के लिए वो यहाँ से निकल चुके हैं और कपाट भी बंद हो चुका है। पर ये चौकीदार जो हमारे साथ मौजूद है वो यहाँ निधिवन की रखवाली करते हैं, हाथों में डंडा टॉर्च लिए ये देखते हैं, यहाँ ढूंढते हैं कि यहाँ पे कोई छुपा तो नहीं बैठा, क्योंकि पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ आज से नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी में कमी ना आए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए, क्यों चौकीदारी करते हैं, इसके पीछे आप हमारे दर्शकों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमको कोई 20 साल हो गया यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ कोई रह जाएगा रास देखने के लिए तो ख़त्म हो जाता है, वो जिंदा नहीं रह सकता है दुआ बड़ा कर, इसलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। मथुरा मुंसिफ मजिस्ट्रेट का हमारे पास ऑर्डर है। आप 12 बजे एक बार यहाँ पे आते हैं देखने के लिए कि कोई गलती से भी रह ना गया हो। क्या लगता है यहाँ की लीला क्या है? सचमुच राधा और कृष्ण यहाँ पे रास रचाते हैं? आपको तो इतने साल हो गए चौकीदारी। हाँ, रास रचाते हैं यहाँ 12 बजे बांके बिहारी मंदिर से यहाँ आ जाते हैं। 12 बजे यहाँ से 4 बजे तक रास करते हैं, इस लता पता सब सखी बन जाती है। आप यहाँ पे पूरी रात रहते हैं और कहा जाता है कि रात में बहुत सारी चीजें ऐसी घटना घटती हो, पर कोई ऐसी बात जो आप बता सकते हो वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ हम 12 बजे चेक करने आए से, गेट टाइम आए से, तो रंग महल पे हमको साहब जी के स्वामी जी मिले से, यहाँ बिहारी जी मिले से, यहाँ बिहारी जी आपको मिले थे? ठड़े बिहारी जी मिले से हमसे, उन्होंने की जड्ड वही सी बुला दे, हमने की चलो यहाँ से, तुम कौन? वो कहते हैं अम्मा ये ठाकुर जी जो बोलते हैं। हम डर के हम भाग गए फिर यहाँ से। हमने फिर यहाँ सगलता पत्र में देखे 10-12 आदमी ने, कोई नहीं मिला, वो गायब हो गए। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? इनके साथ हुआ था। आप इसको महसूस करते हैं? क्यों नहीं करेंगे, हम तो महसूस तो बहुत ज्यादा करेंगे। देख सकते हैं कि रात हो गई है और मैं भी बस यहाँ से बाहर जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी आना अलाउड नहीं है, सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। पर जो यहाँ के चौकीदार है, जो यहाँ की रखवाली करते हैं चौकीदार, वो भी रात के 12 बजे के बाद यहाँ पे नहीं आते, 12 से 4 के बीच वो यहाँ पे नहीं आते, पर वो चौकीदारी निष्ठा के साथ करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक शख्स, कहते हैं कि परिंदा भी यहाँ पे पर नहीं मार सकता। तो रात का वक्त है, सब कुछ शांत हो चुका है, आसपास यहाँ पे जितने घर है सभी घरों की खिड़कियां भी बंद हो चुकी है। कहा जाता है कि जब आरती होती है शाम की, उसके बाद ही यहाँ पे जितने भी आसपास के घर है उनकी खिड़कियों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी छत से इस निधिवन की तरफ नहीं देखता। माना ये कहा गया है और लोग इसको फॉलो भी करते हैं कि कोई भी निधिवन की तरफ नहीं देखता। और यहाँ पे जो लोग रहते भी हैं, गार्ड, चौकीदार या यहाँ की कोई भी निधिवन के सदस्य, वो भी इसकी तरफ नजर नहीं रखते। जो कोई मन के अंदर हो, मन से बाहर हो जाओ, मंदिर बंद हो गया।
बन के अंदर हो, मन से बाहर हो जाओ, मंदिर बंद हो गया हो। रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे का मैं आपको माहौल दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसर गया है, बिल्कुल शांत जो है यहाँ का माहौल हो गया है और थोड़ी ही देर के बाद जो चौकीदार है वो भी अंदर जाना बंद कर देंगे। और सबसे ख़ास बात यह है यहाँ पे जो नज़र आती है, यहाँ पे एक अलग सी खुशबू जो है वो महसूस होती है। तो रात के 10 बज गए हैं, सुबह 6:30 बजे तक का इंतज़ार करना है क्योंकि ये कपाट जो है वो सुबह 6:30 बजे ही खुलेगी। पर लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। सुबह के 6:30 बजे यहाँ का क्या नज़ारा होता है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरी घड़ी में रात के 12 बज गए हैं, तो इंतज़ार अभी काफ़ी लंबा है और इंतज़ार है बस सुबह का कि सुबह 6:30 बजे और 6:30 बजे जैसे वैसे ही श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हो जाए। तो हम भी रुके रहेंगे, इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि वाकई निधिवन का नया अध्याय आखिर है क्या, क्या कुछ है यहाँ की खूबसूरती और क्या कुछ है यहाँ की सुंदरता। बज रहे हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि मैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में खड़ी हूँ और ये जो हिस्सा है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ घर भी बहुत सारे बने हुए हैं। और ये मैं घर आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी घर हैं आप ज़रा घर की खिड़कियों पे नज़र डालिए खास करके, क्योंकि यहाँ की जितनी भी खिड़कियाँ हैं वो सारी आपको बंद मिलेंगी। जी हाँ, क्यों बंद मिलेंगी? क्योंकि आपको मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड में ये निधिवन है। ये निधिवन का पिछली जो हिस्सा है वो है, निधिवन की जो दीवारें हैं उसे भी ऊंची कर दी गई है। पहले ये जो दीवार थी उसे यहाँ तक ही रखा गया था, मैं दिखाना चाहूँगी आपको, पर इसकी दीवार को बाद में ऊंची की गई है और ये ऊंची करके उसको उतनी लंबी कर दी गई। और ये दीवार इसलिए बढ़ाई गई है ताकि कोई भी अंदर की रासलीला को ना देख सके, कोई भी ना समझ सके कि अंदर आखिरकार मध्यरात्रि के वक्त होता क्या है। देख सकते हैं कि 6:30 बज चुका है और कपाट जो है वो मंदिर का खुल चुका है, मुख्य द्वार जो है वो मंदिर का खुल चुका है और लोग कितनी उत्साह के साथ, कितनी उमंग के साथ यहाँ बस आगे बढ़ रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका इंतजार लोग पूरी रात करते हैं। और 6:30 बज चुका है तो मैं एक बार घड़ी की तरफ आपको नज़र दिखाना चाहूँगी। यहाँ जो मंदिर के अंदर जो घड़ी लगी है आप उस पर नज़र डालिए। देख सकते हैं कि मंदिर का कपाट खुलने के बाद यहाँ का नज़ारा किस तरीके से नज़र आ रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से पंडित जी ने जो सातों के सातों ताले लगाए थे उसको किस तरीके से खोला है और सुबह का जो नज़ारा है वो काफ़ी अलग और अद्भुत नज़र आया। भीड़ आप देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर जो उत्साह है वो नज़र आ रही है और बस एकमात्र दर्शन के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगा के यहाँ पे राधा रानी की चुनरी मिली है। वाह, इससे बड़ा तोहफा जीवन में क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, यही सबसे बड़ा तोहफा है। राधा रानी की चुनरी मिली, ये प्रसाद लड्डू और ये प्रसाद में मिला। सभी मिल मंगल गाओ रे।
श्याम के संग जितने खेलूंगा मेरी श्यामा प्यारी। दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब यही है, सब यही है। राधा रानी ही एक सबको वो संभालती है, सबको वही सब कुछ उसी का पता। हाँ, बहुत आनंद आया। सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं ये दर्शन करने के लिए और 5 साढ़े 5 यहाँ आ गए थे और राधा रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं और उसी उसमें थे कि कब दर्शन होंगे और कब आएंगे। आप कितने बजे से खड़ी थी? सुबह 5:30 के हो गए दर्शन? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मन मानता है? मन बिल्कुल मानता है, जो कुछ मानो तो वो सब कुछ सही है, नहीं तो कुछ भी सच नहीं। बात तो सही है, मानो तो सब कुछ मुरादें पूरी होती हैं। जी आप? अच्छा लगा बहुत है यहाँ पे। अच्छा, एक बार पहले हम लोग 4 बजे से आगे बैठे हैं, 4 बजे आए थे। देखा आपने, 2 बजे का आके बैठे हों। देखा आपने, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि रात भर इंतजार करते हैं इस अद्भुत नजारा। पहले आए ना, सत्य है, चुंदरी एकदम बाहर आई हुई थी राधा रानी। हाँ, साड़ी भी देखी हुई आपने लगाई, श्रृंगार भी। निधिवन जितना पावन है उतना ही यहाँ का जो रहस्य है वो चमत्कार है। चमत्कारी निधिवन का नया अध्याय बहुत कुछ कहता है। आपको यहाँ आके ही पता चलेगा कि यहाँ की क्या कुछ खूबी है और क्या कुछ रहस्य यहाँ पे आज भी छुपे हुए हैं। 5,500 साल हो गए पर आज भी यहाँ पे आके एक ऐसा महसूस होता है कि वाकई कृष्ण जी यहाँ पे बसते हैं। कृष्ण की लीला यहाँ पे आके देखने को मिलती है और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वाकई यहाँ पे खुद श्री कृष्ण आते हैं और रास लीला करते हैं और साक्ष्य उनके मिले हैं। और ये पावन स्थल आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। तो हमारे खास कार्यक्रम निधि वन का नया अध्याय में इतना ही। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं पूजा, मथुरा, R9 TV।